अगर उस्ताद की काबिलियत का अंदाज़ा लगाना हो तो उसके शागिर्दों को देखा जाता है। किसी पीर की खानका की तरबियत का अंदाज़ा लगाना हो तो उसके मुरीदों को देखा जाता है। अगर वालिदैन के अंदाज़े तरबियत को जांचना हो तो उसकी औलाद को देखा जाता है। यानी फल मेरे भाई वो तारुफ है अपने दरख्त का, शागिर्द तारुफ है अपने उस्ताद का, मुरीद तारुफ है अपने पीर का, औलाद तारुफ है अपने वालिदैन का, तो सहाबी तारुफ है रसूल खुदा का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी किताबिही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिन नबील करीम अल्लज़ी क़ाल फ़ी खिताबिही इन्नल्लाह अख्तारनी व अख्तार ली अस्हाबी व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। मोहम्मद सी ज़ात आना सकेगी, मोहम्मद सी ज़ात आना सकेगी, तारीख़ ऐसा दिखाना सकेगी, घराना याराना भी ऐसा मिला है कि दुनिया ऐसा ला ना सकेगी। इंतहाई काबिल सद एहतराम व ताज़ीम बुज़ुर्गान मिल्लत, शुरफ़ाए उम्मत, नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि जिस खालिक़ कायनात ने इस दौर पुरफ़ितन में हमें आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पाकीज़ा आलो असहाब के ज़िक्र खैर के सदक़े यहाँ मिल बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ है कि इलाहुल आलमीन इस ज़िक्र खैर के सदक़े हमारे घरों में बरकतों का और हमारी नस्लों के हक़ में हिदायत का फ़ैसला फ़रमा दे। आज की ये मुख्तसर लेकिन मुअस्सर नशिस्त जिसको नाम दिया गया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के शाहकार, पैगंबर के यार, रसूल खुदा के खादिम ख़ास जनाब सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की शान रिफ़त बुलंदी के लिए जो सबसे बड़ा एज़ाज़ है वो ये है कि अमीर मुआविया मेरे पैगंबर के सहाबी हैं। और सहाबी कहते किसे हैं कि जिसको अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर के रिफ़ाकत के लिए, सोहबत के लिए चुन लिया हो, उसी को रसूल खुदा का सहाबी कहते हैं। यानी सहाबी उसे कहा जाएगा जिसको चुनता खुदा है और चमकाता मोहम्मद मुस्तफ़ा है। इसलिए सहाबी की ज़ात में हमको कमी, कोताही, कान कुतर के कायल किस लिए नहीं कि सहाबी की ज़ात में किसी किस्म के मामलात तो तब माने जाएं जब चुनने वाले से ख़ता हो गई हो या चमकाने वाले ने कोई कमी छोड़ी हो। जब चमकाने वाला वो भी कमाल और चुनने वाला तो वो भी कमाल है। आज हम ज़माने में देखें, अगर उस्ताद की काबिलियत का अंदाज़ा लगाना हो तो उसके शागिर्दों को देखा जाता है। किसी पीर की खानका की तरबियत का अंदाज़ा लगाना हो तो उसके मुरीदों को देखा जाता है। अगर वालिदैन के अंदाज़े तरबियत को जांचना हो तो उसकी औलाद को देखा जाता है। यानी फल मेरे भाई वो तारुफ है अपने दरख्त का, शागिर्द तारुफ है अपने उस्ताद का, मुरीद तारुफ है अपने पीर का, औलाद तारुफ है अपने वालिदैन का, तो सहाबी तारुफ है रसूल खुदा का। कि जब शागिर्द ऐसे हैं तो उस्ताद कैसा होगा, औलाद ऐसी है तो माँ बाप कैसे होंगे, जब मुरीद ऐसे हैं तो पीर कैसा होगा, जब गुलाम ऐसे हैं तो आमिना के लाल कैसे होंगे। वही अफराद का जिनको चुन चुन के अल्लाह ने महबूब पैगंबर की ज़ात के साथ जोड़ा।
उनमें एक नाम है सैयदना अमीर मुआविया का। और जनाब अमीर मुआविया उन्हें कुछ एजाज़ात हासिल हैं। सहाबी मेरे महबूब पैगंबर के कमो पे 1.25 लाख हैं, लेकिन नाम हमें मिलते हैं तारीख की किताबों में तकरीबन 8,500 के। लेकिन अमीर मुआविया कौन है? जो रसूल खुदा के सहाबी भी हैं। सहाबी तो हैं ही हैं, फिर रसूल खुदा की ज़बान से जो मेरे भाई कुरान सुनकर लिखने वाले वो कातिब कुरान भी हैं। और जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान से महबूब पैगंबर के फरमान को सुन सुन के 1, 2, 3, 4 नहीं 163 हदीसें जो नबी से लेके उम्मत तक पहुँचाए, उस हदीस के रावियों में अमीर मुआविया भी हैं। फिर रसूल खुदा मदनी करीम सल्लल्लाहु, सहाबी तो वो भी है। एक सहाबी तशरीफ लाए, उसने ऊंट पर बैठे बैठे ही रसूल खुदा और रसूल खुदा के सहाबा बैठे हुए थे। ये सवारी से उतरा नहीं, वहीं पर बैठे बैठे कहा कि तुम में खुदा का रसूल कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं मोहम्मद खुदा का रसूल हूं। इसने कहा मेरे कुछ सवालात हैं, अगर आप उन सवालों का जवाब यूं दे दें कि मैं मुतमईन हो जाऊं तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। सवाल इसने किए, आका ने जवाब दी, इसने कलमा पढ़ा लेकिन सवारी से उतरा नहीं। सवारी का रुख फेरा और कहा आमना के लाल, मैंने आपको नबी रसूल पैगंबर मान लिया, लेकिन आपकी महफिल में तब आके बैठूंगा जब अपने खानदान के बाकी लोगों को भी आपको गुलाम बना के लेके आऊंगा। जैसे मुड़ा, सवारी को एड़ लगाई, ऊंची नीची जगह थी, सवारी का पांव फिसला, सहाबी गिरे जमीन पे। 1 लम्हे का 1 मिनट का सहाबी जमीन पे गिरा और रूह परवाज कर गई। रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी ने ऐसा शख्स देखना हो जिसने नमाज को एक भी नहीं पढ़ी, जाएगा सीधा जन्नत में, तो मेरे इस यार को देख ले। इस यार के दामन में है क्या? नमाज कोई नहीं, तहज्जुद कोई नहीं, सदका कोई नहीं, खैरात कोई नहीं, हज उम्रा कोई नहीं, हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद कोई नहीं। एक ही लम्हा है कि आंख इसकी थी, चेहरा आमना के लाल का था। ये एक नजर खुदा के नबी को ईमान की हालत में देख लेना, जमाने भर के सारे वली मिल जाएं तो इसका मुकाबला नहीं करते। इस उम्मत में इल्म व अमल के मैदान में इमाम आजम अबू हनीफा जैसा कोई नहीं, इल्म के मैदान में, लेकिन अमल के मैदान में पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसा कोई नहीं। और पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह है कौन? सैयदना अली जल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला। हज़रत अली की 9 बीवियां हैं, 17 बेटे हैं, 18 बेटियां हैं, 27 आपके दामाद हैं। सैयदना अली का सबसे बड़ा बेटा, इनका नाम है सैयदना हसन मुज्तबा। हसन मुज्तबा का बेटा हसन मुसन्ना, हसन मुसन्ना का बेटा जनाब अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का बेटा तो नाम उसका मोहम्मद। इस मोहम्मद की 5वीं पुश्त में एक बच्चा पैदा हुआ, नाम उसका रखा मूसा। लेकिन नौजवान ऐसा नेक था कि जमाना इसे अबू साले मूसा कहता है। ये दरिया के किनारे किनारे जा रहे थे, बहता हुआ सेब देखा, सेब उठाया, खाया, तो दिल में ये बात आई, मैंने मालिक से पूछा ही कोई नहीं। उल्टे कदमों आए और बाग के माली से कहा कि मैं आपका सेब बगैर पूछे खा बैठा, माफ कर दीजिए। तो बाग का माली पहचान गया कि बंदा को खास है, का 1 साल तक मेरे बाग का माली बनेगा तब तेरी जान छोड़ूंगा। नौजवान ने कहा हुजूर दुनिया के मामलात, नफा भी यहाँ का महदूद है, नुकसान भी यहाँ का, आखिरत के अजाब से बच जाऊं तो यहाँ का ये साल तो गुजर जाएगा। 1 साल के बाद जो आए तो बाग के माली ने मजीद तसल्ली कर ली कि बंदा तो बहुत काबिल है, कब मेरी बेटी से निकाह करेगा तब से छोड़ूंगा। बेटी कौन है? जो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथ पांव से टुंडी मुंडी है। शादी की, कमरे में गए, खातून बड़ी हसीन और जमील थी। लौट कर वापस आए, कहा बाबा जी आपने कुछ कहा था, खातून कोई और है। तो बाबा जी ने कहा यह बेटी मेरी है,
आंखों से अंधी इसलिए कहा कि आज तक इसने किसी गैर महरम को नहीं देखा। गूंगी इसलिए कि इसकी ज़बान, इसकी कानों में कभी आलात मौसीकी की आवाज़ नहीं पहुंची। ज़बान से गूंगी इसलिए कि इसकी ज़बान पे कभी अल्लाह की ज़ात का शिकवा कोई नहीं आया। टुंडी मुंडी इसलिए कि कभी इसने कबीरा गुनाह कर तकाब कोई नहीं किया। इस खातून का नाम था फातिमा और ये 10वीं पुश्त में औलाद है हज़रत हुसैन इब्ने अली की। नौजवान है अबू सालेह मूसा, ये 10वीं पुश्त में औलाद है हज़रत हसन इब्ने अली की। जब बाप ऐसा माँ ऐसी, तो अल्लाह ने इस जोड़े को जो बेटा अता किया उसी को पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। वो इल्म व अमल की दुनिया का बेताज बादशाह, उनके कौल मौजूद है इमदादुल फतावा जिल्द नंबर 11 में। पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा अमीर मुआविया के बारे क्या फरमाते हैं? फरमाया मुझे पता लग जाए कि इस रास्ते से नबी के यार की सवारी गुजरेगी, मैं उसी रास्ते पर आकर बैठ जाऊंगा कि रसूल खुदा के यार की सवारी के कदमों से उड़ने वाली मिट्टी मेरे जिस्म पर पड़े तो मैं समझूंगा मेरी बख्शिश का सामान हो गया। वो सैयदना अमीर मुआविया है जिसको उम्मत के अच्छों ने अच्छा कहा हो, वो कितना अच्छा होगा। जिसको उम्मत के बड़े बड़ों ने बड़ा कहा हो, वो खुद कितना बड़ा होगा। जिसको उम्मत के नेकों ने नेक कहा हो, आज जमाने का कोई जुआरी भंगी चरसी उसे अच्छा ना भी कहे तो इनकी सुनता कौन है? वो अमीर मुआविया सहाबी रसूल का है, इमाम उम्मत रसूल का है, सैयदना अमीर। तो एक नजर ईमान की हालत में रसूल खुदा का दीदार करना इतना बड़ा एजाज है कि जमाने के सारे औलिया मिल जाएं तो इसका मुकाबला। लेकिन अमीर मुआविया नबी का सहाबी भी है, कातिब कुरान भी है, पैगंबर के पीछे नमाजें पढ़ने वाला भी है, अल्लाह के नबी के झंडे के नीचे नबी के साथ जिहाद करने वाला भी, और जिहाद से वापसी पे खुदा के रसूल ने 100 ऊंट अपने यार को इनाम में अता भी फरमाया। इसीलिए बिशर बिन हाफी रहमुल्लाह तआला है, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे। हाफी कहते नंगे पांव वाले को, बहुत बड़े अपने जमाने के शराबी थे। शराब पी के शराब खाने से निकले, लड़खड़ा के जमीन पर गिरे, आंख जो खुली तो देखा करीब ही कागज पड़ा था, उसमें लफ्ज लिखा था अल्लाह। था कौन? शराबी। नामे खुदा की ताजीम यूं की कि चूम चूम के रोते हुए कागज को साफ भी किया का मौला तेरा नाम भी हो वो भी यहां पड़ा हो। नामे खुदा की ताजीम जो की तो अल्लाह ने ऐसी इज्जत अता फरमा दी, नंगे पांव जमीन पर चलते थे। उनकी करामात में से ये भी है कि कोई जानवर तो कुजा को परिंदा भी उनके नंगे पांव के निशान पर बीट तक नहीं करता था। कौन? बिशर हाफी रहमुल्लाह तआला। इनके जो आगे उस्ताद हैं मुआफी बिन इमरान है, उनसे किसी ने पूछा उमर बिन अब्दुल अजीज जिससे दुनिया खलीफा राशिद कहती है, ये अफजल है ये अमीर मुआविया अफजल है? फरमाने लगे खुदा का खौफ करो, अमीर मुआविया पैगंबर का सहाबी है और सहाबी रसूल जब रसूल खुदा के साथ सफर कर रहे थे, जो मट्टी धूल उड़ के सहाबी रसूल के घोड़े की नाक में जा पड़ी, हजारों उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे खुदा के वली हो उस नाक की खाक का मुकाबला कोई नहीं कर सकते। क्यों? निस्बत जो रसूल खुदा के साथ है। और यही कहा अल्लाह के नबी ने। इमामुल अंबिया फरमाते हैं अगर को बंदा ओहद पहाड़ जितना सोना राह खुदा में तकसीम कर दे, कितना भाई? अच्छा, ओहद पहाड़ है कितना बड़ा जी? 9 मुरब्बा मील पर फैला हुआ। कितना? 9 मुरब्बा यानी 9 मील लंबाई चौड़ाई में फैला हुआ पहाड़। इतना बड़ा पहाड़ सोने में तब्दील हो जाए और कोई एक बंदा सारा सोना राह खुदा में जो तब्दील तो तकसीम करे कि अल्लाह कबूल भी फरमा ले। अल्लाह का ये 9 मील सोने का पहाड़ एक तरफ, अल्लाह के नबी फरमाते मेरे यार के हाथों से तकसीम की जाने वाली आधा किलो गंदुम एक तरफ, एक मुद या आधा मुद, कितना? आधा किलो गंदुम।
वजह चूंकि निस्बत रसूल खुदा के साथ है। अभी नमाज हमने पढ़ी मगरिब की, एक साहब ने घर में नमाज पढ़ ली, सवाब कितना? एक का। लेकिन जमात के साथ पढ़ी, सवाब कितना? 27 का। अगर यही नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ ले, सवाब कितना? 50,000 का। अगर यही नमाज बैतुल्ला में पढ़ ले, सवाब कितना? मकाम जो बदला तो इनाम भी बदल गया ना। लेकिन यही नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़े मदीना में, नमाज पढ़े मस्जिद नबवी में, नमाज पढ़े ऐसे कि मस्जिद रसूल की हो, धरती मदीना की हो, मुसल्ले पर आमना के लाल हो, पीछे नबी का सहाबी हो। इस एक नमाज का मेरे भाई दुनिया भर के कैलकुलेटर इसका मुकाबला हिसाब किताब नहीं कर सकते। तो रसूल खुदा यही तो फरमाए, यार मेरा हो आधा किलो गंदुम जो राह खुदा में तकसीम कर दे तो सोने का पहाड़ भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जब 9 मील सोने का पहाड़ पैगंबर के यार के आधा किलो गंदुम जौ का मुकाबला नहीं कर सकते, तो आज के जुआरी नबी के यार का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? उन्हीं यारों में एक नाम है अमीरे सहाबी भी है, ये निस्बत भी है। रसूल खुदा के पीछे नमाज भी पढ़ी। अल्लाह के नबी कुरान लिखवाए, लिखने वाले कौन? अमीरे मुआविया है। और अमीरे मुआविया खुद फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह लिखना मुझे अल्लाह के नबी ने खुद सिखाया कि बा को कैसे करना है, सीन कैसे लिखने का, मुआविया मीम को अंधा ना करना, मीम की आंख को जहर करना। यानी हमारे यहां आज हम बच्चे की बिस्मिल्लाह जो शुरू करवाए, जी आज बिस्मिल्लाह की बा का आगाज करना है। हम किसी जमाने के वली को बुलाते हैं और सारे गए माशाल्लाह मेरे बच्चे ने बिस्मिल्लाह की बा जो शुरू की तो फुला अल्लाह का वली आया था। भाई तेरी बच्चे की बा को वली शुरू करवा दे तो ये तो बल्ले बल्ले। और जिसको बिस्मिल्लाह की बात सिखाई नबियों के नबी मोहम्मद अरबी ने हो, उसका मकाम क्या होगा? कि अल्लाह के नबी ने मुझे यूं सिखाया। अम्मा आयशा फरमाती है अमीर मुआविया तशरीफ लाए, कान में कलम था। रसूल खुदा ने पूछा मुआविया कान में कलम क्यों है? तो अर्ज की या रसूलल्लाह कान में कलम इसलिए है कि जिब्राइल आएगा, कुरान लाएगा, पढ़ के सुनाएगा, पैगंबर सुनेंगे, पैगंबर पढ़ेंगे, मुआविया सुनेगा, सीने में बसाएगा, हाथों से लिखेगा, उम्मत तक पहुंचाएगा। और सिर्फ अहले सुन्नत की किताबें नहीं, वो तबका जिन्होंने पैगंबर के यारों के बुक्स में कूड़े पका पका के अपना कूड़ा कर लिया, दुनिया का भी आखिरत का भी। हाँ, उनकी अपनी किताबों में मौजूद है। तनकीहुल मकाल अब्दुल्ला मामकानी सफ़ा नंबर 222 किताब इन्हीं की लिखा यही कि अमीर मुआविया कातिब कुरान है। अनवार नोमान या नेमतुल्लाह जज़ैरी किताब में लिखा कि अमीर मुआविया कातिब कुरान है। मानिउल अखबार शेख सद्दूक किताब में लिखा कि अमीर मुआविया कातिब कुरान है। नहजुल बलागा शरह इब्न अबिल हदीद लिखा यही कि अमीर मुआविया कातिब कुरान है। तारीख़ तिबरी किताब इन्हीं की लिखा यह कि अमीर मुआविया कातिब कुरान है। तारीख़ याकूबी किताब इन्हीं की लिखा यह कि अमीर मुआविया कातिब कुरान है। और मेरे यहाँ पे अब्दुल्ला मामकानी ने अपनी किताब रिजाल मामकानी में लिखा कि अमीर मुआविया वो है जो 3 साल तक रसूल खुदा के सामने यूं बैठा कि अर्शो से जिब्राइल जो लाते थे नबी सुनाते थे, मुआविया लिखते थे। तो जिब्राइल लाते क्या थे? जी भाई हमने आज कुरान कहां से पढ़ा? कारी साहब से, मौलवी साहब से। लेकिन अमीर मुआविया कौन है? जिसने कुरान उससे पढ़ा है जिसके सीने पे अल्लाह ने कुरान उतारा है। यानी जो उतरता हुआ कुरान भी देखे, साहिब कुरान को भी देखे। जिन्होंने बराह रास्त कुरान पढ़ा सीखा किससे? जिसको अल्लाह ने साहिब कुरान बनाया, वो रसूल खुदा के मुखातिब भी हैं। तो नबी के सहाबा हैं, नबी के मसाहिब हैं, नबी के सहाबा हैं, कुरान के कातिब हैं, नबी के सहाबा। इतनी ही बात नहीं, रसूल खुदा के साथ जिहाद मिलकर किया किसने? अमीर मुआविया ने। और मौलाना नज़ीर हुसैन साहब जो मसलक के अहले हदीस के पानी मुबारिक शुमार होते हैं, वो फरमाते हैं अमीर मुआविया वो हैं जो ईमान लाए 27 साल की उम्र में। कितनी? 27 साल तक मुखालिफ कैंप में थे।
लेकिन इस 27 साल में कोई एक दिन भी साबित नहीं कर सकता जब ज़माने भर के वहाँ पे मेरे भाई उचक्के लुफंगे ओबाश नौजवान रसूल खुदा पर पत्थरों की बारिश करते थे। अमीर मुआविया ईमान अगरचे बाद में लाया लेकिन नबी की मुखालफत में कभी भी नहीं आया। फिर अमीर मुआविया कौन है? खुद भी नबी के सहाबी। और इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह दौलत ईमान उसी शख्स को अता करता है जिसके दिल पे 3 बार अल्लाह नजर रहमत डालता है। अगर किसी के दिल पे 3 बार अल्लाह नजर रहमत डाले उसको दौलत ईमान मिलती है। उस अमीर मुआविया के दिल को अल्लाह ने कितनी मोहब्बत से देखा होगा जिसको दौलत ईमान तो मिली आज के किसी वली के हाथों नहीं, नबियों के नबी मोहम्मद अरबी के हाथों मिली। फिर खुद भी नबी के सहाबी, वालिद गिरामी जनाबे अबू सुफियान वो भी नबी के सहाबी। एक भाई का नाम है यजीद बिन अबी सुफियान, ये भी नबी के सहाबी। एक भाई का नाम है उतबा बिन अबी सुफियान, ये भी नबी के सहाबी। बहन का नाम है सैयदा जुवेरिया, ये पैगंबर की सहाबिया भी हैं, नबी की साली भी हैं। एक बहन का नाम है सैयदा फारिया, पैगंबर की सहाबिया भी हैं, नबी की साली भी हैं। एक बहन का नाम है सैयदा हजरत रमला यानी उम्मे हबीबा जो नबी पाक की सहाबिया भी हैं, नबी की घरवाली भी हैं। और सैयदना अमीर मुआविया। आगे इनकी जो वालिदा मोहतरमा है सैयदा हिंद, सैयदा रसूल खुदा की सहाबिया भी हैं, रसूल खुदा की सास भी हैं, रसूल खुदा की सास भी है। आज हम देखें भाई, जब को बंदा अपने घर में शादी का एहतमाम बच्चों को करे, शादी कार्ड छपवा के लिखता क्या है? जोड़े आसमानों पर बनते हैं। यानी आप अपनी औलाद का रिश्ता किसी के साथ करें तो आपकी औलाद का जोड़ा तो आसमानों पर बना है। तो अमीर मुआविया की बहन का, अबू सुफियान की बेटी का जोड़ा जो अल्लाह ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ बनाया, तो ये हुस्न इंतखाब किसका है? और रसूल खुदा खुद इरशाद फरमाए, मैंने उस वक्त तक कभी कहीं किसी खानदान में शादी नहीं की जब तक अल्लाह ने अर्शों से मंजूरी नहीं दे दी। और उस वक्त तक किसी खानदान में किसी के साथ मैंने अपनी बेटी का रिश्ता नहीं किया जब तक अल्लाह ने अर्शों से मंजूरी नहीं दे दी। यानी सैयदना अमीर मुआविया के बारे में, अबू बकर सिद्दीक के बारे में, हजरत अली के बारे में रसूल खुदा ने एक ही जुमले में मसला क्लियर कर दिया कि लोगों में मोहम्मद भी खुदा का चुना हुआ, मेरे दामाद भी खुदा के चुने हुए, मेरा ससुराल भी खुदा का चुना हुआ। वो सैयदना अमीर रिश्तेदार भी हैं, फिर नबी का ख़ानदान भी है। नबी का आज जो बाज़ लोग कह रहे नहीं जी वो तो ख़ानदान बनु उमैया से थे और ये ख़ानदान बनु हाशिम से हैं अल्लाह के नबी जनाब सैयदना अली अल-मुर्तज़ा, तो याद रखिएगा भाई, आप में मेवाती भाई तो हैं ही हैं, है ना भाई? चले को गुज्जर भाई जी, चले को राजपूत भाई, चले 2-4 हो गए, को बलोच भाई, को अराई भाई, अराई है, चले 12 कर लें, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए फिर पहला सवाल अराइयों ही से कर लें जी भाई। अराई खानदान कबीला तो है, इसकी शाखें कितनी हैं जी भाई? गोते कितनी अराइयों की, शाखें कितनी आगे, ब्रांचें कितनी आगे भाई? बहुत फैली हुई है सारे मुल्क में। सारे मुल्क में फैलना अलग बात है कि तादाद कितनी है, तो ये पूछ रहा हूँ ठीक है ना भाई? अगर को बता दे तो 100 रुपये मैं ही नाम दूंगा, वरना 100 आप निकले बताता मैं चले याद रखिएगा। बलोच इनकी 44 शाखें हैं, अराई इनकी 8 शाखें हैं, राणा राजपूत इनकी 36 शाखें हैं, मेवाती इनकी 52 शाखें हैं, गुज्जर इनकी 100 से ज़्यादा शाखें हैं। यानी फैलाओ तो 106 तकरीबन, समेटो तो एक गुज्जर बनता है, फैलाओ तो 52 समेटो एक मेवाती बनता है, फैलाओ तो 36 समेटो एक राजपूत बनता है, फैलाओ तो 44 समेटो एक बलोच बनता है, फैलाओ तो 8 समेटो एक अराई बनता है। ऐसे अरब की धरती पे जो मशहूर तरीन कबीला है वो बनु कुरैश है। फैलाओ तो मेरे भाई 10 बनते हैं, समेटो तो एक कुरैश बनता है। अब ये कुरैश की 10 शाखें कौन सी हैं? पहली शाख खानदान बनी हाशिम, नबी का भी खानदान, अली का भी खानदान।
कबीला बनु अदी अबू बकर सिद्दीक का खानदान, फारूक आजम का खानदान। कबीला बनु तैम अबू बकर सिद्दीक का खानदान। कबीला बनु मखजूम खालिद इब्न वलीद का खानदान। कबीला बनी दार सैयदा अम्मा खतीजा का खानदान। कबीला बनी अब्दी शम्स नबी पाक के बड़े दामाद का खानदान। और कबीला बनु उमैया अमीर मुआविया का खानदान। अब यहां पर भाई बुजुर्गों का केस पूरे पाकिस्तान में फैले हैं। शाख कोई हो, गोद कोई हो, बराज कोई हो, लेकिन है तो अराई। यहां पर भाई कबीला बनु अदी से हो, तैम से हो, मखजूम से हो, उमैया से हो, बनी अब्दी शम्स से हो या बनी हाशिम से, है तो कुरैशी। और खानदान एक दादा की औलाद होता है, कोई दुश्मनी वाला मामला नहीं होता। रसूल खुदा मदनी करीम के वालिद गिरामी का नाम क्या भाई? जी भाई जी, हजरत अब्दुल्ला। नबी पाक के बाबा हैं तो नाम इनका सैयदना अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला के अब्बा हैं, नबी के वो दादा हैं, नाम इनका अब्दुल मुतलिब है। अब्दुल मुतलिब के अब्बा हैं, नबी के परदादा हैं, नाम इनका हाशिम है। हाशिम के अब्बा और नबी पाक के दादा तो नाम इनका अब्दे मनाफ है। इसी मेरे भाई अब्दे मनाफ है कौन? इन्हीं बुजुर्गों का नाम जहन में रखिएगा कि रसूल खुदा के बाबा तो नाम उनका जनाब अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के अब्बा नबी के दादा तो नाम इनका अब्दुल मुतलिब। अब्दुल मुतलिब के अब्बा नबी के परदादा तो नाम इनका हाशिम। हाशिम के अब्बा नबी के दादा तो नाम इनका अब्दे मनाफ। हजरत उस्मान के अब्बा तो नाम उनका अफ़ान। अफ़ान के वालिद तो नाम उनका आस के वालिद तो नाम उनका उमैया के वालिद तो नाम उनका अब्दी शम्स। और अब्दी शम्स के वालिद कौन? वही अब्दे मनाफ। सैयदना अली चल मुर्तज़ा जनाब अली के बाबा तो नाम उनका जनाब अबू तालिब। अबू तालिब के बाबा अली के दादा तो नाम उनका अब्दुल मुतलिब। अब्दुल मुतलिब के बाबा अली के परदादा तो नाम इनका हाशिम। और हाशिम के अब्बा अली के दादा तो नाम इनका अब्दे मनाफ। सैयदना अमीर मुआविया इनके वालिद गिरामी तो नाम उनका सैयदना अबू सुफियान। अबू सुफियान के वालिद तो नाम है उनका हर्ब के वालिद तो नाम उनका उमैया के वालिद तो नाम उनका अब्दी शम्स। और अब्दी शम्स के वालिद कौन? वही अब्दे मनाफ, वही अब्दे। तो नतीजा क्या निकला कि नबी के दादा तो अब्दे मनाफ है, अली के दादा तो अब्दे मनाफ है, उस्मान गनी के दादा तो वही अब्दे मनाफ है, अमीर मुआविया के दादा तो वही अब्दे। यानी दादा एक है, पोते चार हैं, टहनी एक है, फूल चार हैं, हाथ एक है, उंगलियां चार हैं। टहनी जो है इसे अब्दे मनाफ कहते हैं। टहनी पर लगने वाले फूल कौन से हैं? एक को अल्लाह का नबी कहते हैं, एक को उस्मान गनी कहते हैं, एक को जनाब अली कहते हैं, तो चौथे को अमीर मुआविया कातिब वही कहते हैं। आप जो करें नहीं, वो एक दो कुछ जानते नहीं थे। हमारे होता क्या भाई, बंदा को निकला यहां से कोरंगी 2.5 नंबर से, जाना था दाऊ चुरंगी तक। जब कोच में बैठा, हाईएस्ट में बैठा, तो साथ वाले बुजुर्गों को जानता तक नहीं था। इनसे पूछा, भाई तारा नाम कैसे? भाई राजपूत भाई था कोई। आपका नाम क्या? भाई मेरा नाम तो वली मोहम्मद है। आपका नाम? का शफी मोहम्मद है। कहां से आए थे? रोहतक वाला हिसार से, हिंदुस्तान से आए थे। आपके परदादा? नाम जो बताया तो चलती गाड़ी में ही दोनों एक दूसरे के गले पड़ गए। पूछा खैरियत है? का तारुफ अभी हुआ, ये मैं एक दादा की औलाद ही। यानी 70 साल के बाद तुझे दादा की औलाद मिल जाए, तुझे तो इतना प्यार आता है। तो रसूल खुदा को अपने दादा की औलाद पे कितना प्यार आया था। वो रसूल खुदा जो सुबह तम जब उठे तो अल्लाह के नबी की आंखों को देखकर सहाबा ने कहा, या रसूल लगता यूं है रात आपने नींद नहीं फरमाई। रसूल खुदा फरमाते, हाँ वो जो बदर में लोग कैदी बने थे काफिर मक्का वाले, तुमने लाके मस्जिद नबवी के सहन में उनको रात को बांध कर रखा था। किसी एक रस्सी इतनी टाइट थी कि तकलीफ की वजह से वो रात को कराता रहा, तकलीफ उसकी थी, नींद मेरी उड़ गई। वो रसूल खुदा जो दुश्मन की तकलीफ को भी अपनी जान पर ले, उस रसूल को खानदान कितना प्यारा था जी भाई। और फिर वो खानदान बनु उमैया को ऐसा नहीं अल्लाह माफ फरमाए कि जी नौज़ुबिल्लाह वो खानदान को बुरा खानदान था। ठीक है भाई, बंदा रिश्ता जब करना चाहे, रिश्ता करता कभी दुश्मनों में अपनों में जी भाई, एक नंबरों में, 2 नंबरों में, मोमिनों में, मुनाफिकों में, अच्छों में या बुरों में, अपने जैसों में या अपने से कमतरीन में जी भाई, ऐसी बात है। तो अल्लाह के नबी मदनी करीम ने सैयदना अमीर मुआविया के ख़ानदान में, घराने में रिश्ते दिए भी हैं, रिश्ते लिए भी हैं।
और दिए कितने, लिए कितने। आज जो बाज लानती बदबख्त लोग ये कहते हैं नहीं जी आप तो ज़बरदस्ती बनु मैया को इस्लाम का लिबादा उड़ाने चले हो। भाई हम इस्लाम का लिबादा किसी को क्यों उड़ाएं? जिनके ईमान की गवाही रब का कुरान भी देता हो, नबी का फरमान भी देता हो, तो मेरी तारीफ के मोहताज वो बनु मैया वाले नहीं हैं जिनके मकाम को खुदा ने भी बुलंद कर दिया, मुस्तफ़ा ने भी बुलंद कर दिया। फिर वो सैयदना मीर मुआविया, नहजुल बलागा किताब है, हज़रत अली का ख़त मौजूद है। जनाब अली फरमाते वल्लाह मेरा और अमीर मुआविया का खुदा भी एक है, नबी भी एक है, कुरान भी एक है, किबला भी एक है, काबा भी एक है। ईमान लाने में मुझसे बढ़कर कोई नहीं, मैं इससे बढ़कर कोई नहीं। इख्तलाफ जो हुआ कुफ्र इस्लाम की बुनियाद पर नहीं हुआ, इख्तलाफ खून उस्मान की बुनियाद पर हुआ, जबकि मेरा दामन साफ है। वो सैयदना अमीर मुआविया कितना बड़ा मेरे महबूब पैगम्बर का मोहब्बत करने वाला और आशिक रसूल है। इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुज़ू फरमाते तो अमीर मुआविया पानी का एहतमाम करके अल्लाह के नबी को वुज़ू करवाते थे। अगर आज हमने किसी अल्लाह वाले को, तकी उस्मानी साहब को हमने वुज़ू करवा दिया, फारूकी साहब को वुज़ू करवा दिया, अगर किसी बुजुर्ग ने मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब को वुज़ू करवाया हो तो यकीन माने को पूछे ना पूछे आज खुद बताएगा भाई फला मौके पर ऐसा होता, अल्लाह ने मौका दिया था, मैंने वुज़ू करवाया था। मैं इज्तिमा पर गया तो हाजी अब्दुल वहाब साहब को मैंने वुज़ू करवाया था। तू आज के दौर के किसी वली को वुज़ू करवा ले तो फूले नहीं समाता। और अमीर मुआविया कौन है जिसकी ड्यूटी ही यही थी, जब खुदा का नबी वुज़ू करना चाहे तो अमीर मुआविया पानी का एहतमाम करता है। होता क्या है, तू और मैं वुज़ू करें तो पानी से हम पाक होते हैं, लेकिन जो वुज़ू अल्लाह का नबी इस्तेमाल करे तो पानी पाक होता है।